सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री स्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल हमने दोहा संख्या 20 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। तत्पूर्वी इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती जी एवं प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता जी एवं तीनों भ्रातागण लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे इस पाठ को आगे की ओर करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा धरते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि। कल हमने दोहा संख्या 20 का पाठ किया था और उसमें हमने जाना था कि कैकेयी कैसी मंथरा की बातों में आ गई है, कैसे उसकी सब बातें सुनने लगी है, कैसे मंथरा ने कैकेयी के मन में विष के बीज बो दिए हैं। अभी आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। इसीलिए हम फिर से एक बार दोहा संख्या 20 को याद कर लेते हैं। हरि ओम। अपने चलत न आजू लगी, अनबल काहुक किन्ह रामा। केहि अघ एक ही बार मोही, दैय दुसह दुखु दिन्ह रामा। अपनी चलते यानी कि जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुस्सह दुख दिया, ऐसा कैकेयी कहती है। चलिए हम अभी आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। नैहर जन्म भर बबरू जाई, जियतन कर बिसवती सेवकाई। हरि बस दैउ जियावत नाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुनी कुबरितिय माया ठानी। अस कस कहूँ मानि मन ऊना, सुख सोहागु तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया, यानी कि वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दुना होगा। जे ही राउर अति अनभल ताका, सोई पाई ही यहु फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूखन बासर नीदन जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह यानी कि बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछे हूँ गुनिन रेख तिन्ह खाची, भरत भुआल होई यह साची। भामिनी करहुत कहऊ उपाऊ,
है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींच कर यानी कि गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 21 का पाठ करेंगे। हरिओम। परम कूप तुअ बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी रामा। कहसी मोर दुखु देखी बड़, कसन करब हित लागी रामा। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखइन रानी निकट दुखु कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया यानी कि उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के यानी कि शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बालिका पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहहि चेरी सुधी अहई की नाही, स्वामिनी कहिहु कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर यानी कि भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई बरदान भूपसन थाती, मागहु आजु जुड़ावहु छाती। सूत ही राजु राम ही बन बासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मागे हूँ जेहि बचनु न टरई। हो ही अकाजु आजु निसी बीते, बचनु मोर प्रिय मानेहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय यानी कि प्राणों से भी प्यारी समझना। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 22 का पाठ करेंगे। हरिओम। बड़कु घातु करी पातकीनी, कहे सी कोप गृह जाहूं रामा। काजू सवारे हूं सजग सबू, सहसा जनिपति आहू रामा। पापिनी मंथरा ने
बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से कर बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भैसी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जऊ विधि पूरब मनोरथु काली, करऊं तो ही चख पुतरी आली, बहुविधि चेरी ही आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति बिजू बरसारी तू चेरी, भुई भई कुमति कैकेयी केरी, पाई कपट जलू अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति यानी कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साजी सबू सोई, राजू करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कोलाहलू होई, यह कुचाली कछु जानन कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 23 का पाठ करेंगे। हरिओम। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार रामा, एक प्रबीसहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार रामा। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी ही हर्षाई, मिली 10-5 राम पही जाही, प्रभु आदर ही प्रेम पही चानी, पूछहि कुशल खेम मृदु बानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आयसु पाई, करत परस्पर राम बड़ाई, को रघुबीर सरिस संसारा,
सिलु सनेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जोनी कर्म बस भ्रमहि, तह तह ईसु देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नात यह और निबाहू। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां वहां यानी कि उस योनि में हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अंत तक निभ जाए। हरिओम। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कै कै सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रहहि न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 24 का पाठ करेंगे। हरिओम। सांझ समय सानंद नृपु, गयऊ कैकेयी गेह रामा। गवनु निठुरता निकट किय, जनु धरी देह सनेह रामा। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनी सकुचेऊ राऊ, भय बस अगहुड परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रही रुखता के। कोप भवन का राजा नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर यानी कि राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनीत्य रिस गयऊ सुखाई, देखहूं काम प्रताप बड़ाई। सुलकुलीस असी अगव निहारे, तेरती नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सुख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरे सुप्रिया पही गयऊ, देखी दशा दुखु दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुबेशता फाबी,
अन अही वातु सुच जनु भाबी, जाई निकट नृपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता यानी कि बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण पिए, किस लिए रिसाई यानी कि रूठी हो। हरिओम। अभी हम यहाँ पे एक छंद का पाठ करेंगे। हरिओम। के ही हेतु रानी रिसानी परसत, पानी पति ही नेवारई, मानहु सरोष भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारही। दो वासना रसना दसन, बर मरम ठाहरू देखही, तुलसी नृपति भवतव्यता बस, काम कौतुक लेखही। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जिभें हैं और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मर्मस्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे यानी कि इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पे सोरठा संख्या 25 का पाठ करेंगे। हरिओम। बार बार कहराऊ रामा, सुमुखी सुलोचनी पीक बचनी, कारण मोहि सुनाऊ रामा, गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हरिओम। तो चलिए आज हम यहां पे अपने पाठ को विराम देते हैं और रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती गाकर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। आइए तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद, बरनि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की।
आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि भी ज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनी विषय रस फीकी, सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हरि ओम। चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।